आ रही होगी और स्क्रीन पे जो मैंने लिखा है वो भी आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि आप इसे एक बार करके देख लीजिएगा सवालों को, यदि आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड है जी। थैंक यू शाहिदा कंफर्म करने के लिए। चलिए ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि हमको ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। और देखिए बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कुछ तो मैंने आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बने। जैसे कि ए बी की पुत्री है, ये हिंदी में सवाल है, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादा सवाल की बात है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट इंग्लिश में भी वही रहता है, हिंदी में भी वही रहता है। तो देखिए आपके एग्जाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से मैंने जो आपको सफिशिएंट क्वेश्चन दिए हैं उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, इससे अलग क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए ए बी की पुत्री है, अगर आप जैसे मैंने बताया है उस तरीके से उसी बात को फॉलो करते हुए सोल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। बिल्कुल एरो बना के और जेंडर निर्धारित करके रिलेशन निकाल के एक दूसरे से तीसरे से, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होएगा। जैसे उसने कहा ए है, ए बी की पुत्री है, ए जो है वो पुत्री है। देखिए जब मैं ये एरो बना रहा हूं तो इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो एरो बना है ये पुत्री है। ए जो है वो पुत्री है किसकी, बी की। अब ए पुत्री है तो मुझे पता चल गया ये फीमेल है क्योंकि पुत्री है। लेकिन बी का मुझे अभी नहीं पता कि ये ए का फादर है या ए की मदर है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता। आगे देखिए, बी सी की माँ है। बी जो है, ये जो बी है ये सी की माँ है। ये जो है क्या है, माँ। मुझे इसका पता चला इसलिए मैंने इधर एरो बनाया, तो ये किसकी माँ है, सी की माँ है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि बी माँ है तो तुरंत जेंडर कंफर्म हुआ कि ये फीमेल है। जेंडर कंफर्म हुआ कि ये फीमेल है, ये सी की माँ है और ए जो है पुत्री है बी की। तो मैं ये कह सकता हूँ ये ए की भी माँ है। यस और नो? भाई उसने कहा ए बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है, ठीक है। बी का हमें जेंडर नहीं पता था। फिर अगले सेंटेंस में उसने कहा बी सी की माँ है। बी जो है वो सी की माँ है, तो सी क्या हो सकता है, बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है। लेकिन माँ कह दिया बी को तो इसका मतलब वो फीमेल है और सी की माँ है। और ये ए जो है ये ए की भी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। डी सी का भाई है। अब जो डी है, जो डी है, डी मैंने यहां बना दिया। डी जो है वो सी का भाई है। अभी मुझे डी का जेंडर तो पता चला, सी का अभी भी नहीं पता। तो डी जो है वो मेल है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं क्या है, भाई है। अब आप खुद समझिए, जब बी ए की भी माँ है, बी सी की भी माँ है, तो मैं कह सकता हूँ ए और सी आपस में कहीं ना कहीं सिबलिंग है। सिबलिंग, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। भाई बहन, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। तो मुझे ए का तो पता है कि ये सी की क्या है, बहन है। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता जो सी है वो ए का भाई है या बहन है। कोई बात नहीं, लेकिन सी का भाई कौन है, डी है। सी का भाई कौन है, डी। ए और सी यदि भाई बहन है आपस में तो डी भी इनका क्या होगा, भाई होगा। जब वो सी का भाई है तो वो डेफिनेटली ए का भी भाई होगा, क्योंकि जब सी और ए आपस में भाई बहन है, क्योंकि सी का भले हमें जेंडर ना पता चल रहा हो लेकिन वो है तो बहन या भाई ही, और उसका भाई डी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डी है वो जब सी का भाई है तो वो ए का भी क्या होगा, भाई होगा। ए का भी क्या होगा, भाई। ए का भी क्या होगा, भाई। तो यही पूछ रहा है, ये बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। डी का संबंध पूछा है ए से, ए का संबंध नहीं पूछा डी से, डी का संबंध। तो डी जो है वो ए का क्या लगेगा, भाई। ए का क्या लगेगा, भाई। तो ऑप्शन 3 इज द आंसर। बिल्कुल फिजाली थर्ड आंसर है। मुझे उम्मीद है आपने घर पे सोल्व किया होगा, चेक किया होगा। किया था, मैंने कल आपको पीडीएफ अपलोड भी की थी। आप लोगों में से किसी ने ये 10 सवाल भी किए थे। वॉइस एंड बोर्ड शो नहीं हो रहा, ऐसे तो नहीं हो सकता। किस किस को प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड और वॉइस की। मेरे हिसाब से तो यहाँ सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। शबनम, फिजा, बताएंगे प्लीज ये बोर्ड शो हो रहा है या नहीं हो रहा है।
क्लियर है? शाहिदा, अगर आपको बोर्ड शो नहीं हो रहा है तो आप एक बार लॉग इन करिए लॉग आउट करके। क्लियर है बोर्ड तो? चलिए, अगर आपने किया होगा घर पे सवालों को, अगर सवालों को घर पे किया होगा तो अब आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कैसे उसको सोल्व करते हैं, या क्या आपने कोई कमी थी, कोई परेशानी थी, आपसे हो नहीं पा रही थी, तो वो आपको यहाँ पता चले। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है बी की बहन है ए। बी है जी, और बी की बहन है ए। बहन है तो मुझे पता चल गया फीमेल है। सी का भाई है बी, ये अलग ही बात है। सी का भाई है बी, ये भाई है। तो भाई है तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। सी का भाई है बी, बी का पुत्र है सी। सी जो है वो पुत्र है किसका, डी का। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी। तो जब ये इसका भाई है, सी का भाई बी है, तो मेरे हिसाब से बी का भाई भी कौन हो जाएगा, सी, क्योंकि मुझे इसका जेंडर पता चल गया, डी का पुत्र है तो ये क्या है, मेल है। तो ये भाई हो गया, क्योंकि सी का भाई बी है तो बी का भाई भी सी होगा, आपस में भाई। तो डी जो है वो बी का भी पापा हो गया, सॉरी मदर या फादर हो गया। पापा या मम्मी में से कोई एक है, या तो पापा है उसका या मम्मी है। पिताजी है या उसकी मम्मी है, क्योंकि जेंडर नहीं पता डी का हमें अभी। तो डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, ये पूछ रहे हैं। डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए कॉमन कौन है, बी। कॉमन कौन है, बी। तो कोई बात नहीं। सी का भाई कौन है, बी। और बी की बहन कौन है, ए। बी की बहन कौन है, ए। तो डी की बहन ए है, तो जब डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र बी है, और बी और सी की बहन ए है, तो ये डी की भी क्या हो जाएगी, पुत्री। डी की भी क्या हो जाएगी, पुत्री, क्योंकि वो बी की बहन है, और बी की बहन है, और बी जो है पुत्र है डी का। तो आपस में जो भाई बहन है, अगर उनके कोई एक का पता चल जाए रिलेशन, तो हम सबका निकाल सकते हैं। तो डी का संबंध पूछा है, डी का एक हिस्से के साथ क्या रिश्ता, सॉरी ये गड़बड़ हो गई। डी का रिश्ता पूछा है, डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, डी का रिश्ता बताना है ए से। डी का रिश्ता बताना है ए से। डी का रिश्ता बताना है ए के साथ। डी का रिश्ता ए के साथ बताना है। शाहिदा टू, पुत्री 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 पुत्री। बस यही गड़बड़ है, अब आपको ये बात सुननी पड़ेगी, ये सवाल इसीलिए आपको दिया गया है। मैं दोबारा से बना देता हूँ एक बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। दोबारा से इस सवाल को सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट। देखिए बी है, बी की जो बहन है वो ए है, बी की बहन है ए। सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, यानी कि जो बी है ये भाई है इसका, सी का। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर सी का भाई बी है तो सी की बहन भी होगी ए, क्योंकि भाई ये बी और ए आपस में बहन है। हमें जेंडर पता चल गया, ये फीमेल है, ये मेल है। सी का जेंडर अभी हमें नहीं पता। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी। तो जो डी का पुत्र है सी, यानी कि सी जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है भाई डियर, डी का। अब अगर डी का पुत्र सी है, और ये सारे सी बी ए आपस में भाई बहन है, तो डी का पुत्र बी भी होगा, डी की पुत्री ए भी होगी। ये सुनो, क्योंकि सी बी और ए आपस में भाई बहन है, तो डी का पुत्र सी है, तो डी के पुत्र बी भी है, और डी की पुत्री ए भी है। अब पूछा जा रहा है डी का ए के साथ क्या रिश्ता है। अब इस सवाल में यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, डी से, डी का रिश्ता पूछा ए से, ए का रिश्ता नहीं पूछा डी से कि ए क्या लगती है डी की, पूछा ये गया है डी क्या लगता है ए का।
अब आप देखेंगे, अगर ए का रिश्ता पूछा, ए क्या है डी की, ए क्या है डी की, तो मैं कह सकता था कि ये पुत्री है, क्योंकि हमें इसका जेंडर कंफर्म था। लेकिन डी का अभी तक हमें जेंडर कंफर्म नहीं है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। और पूछा यही है कि डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, डी का ए के साथ, ए का क्या रिश्ता है डी के साथ, ये नहीं पूछा। ए का डी के साथ क्या रिश्ता है, ये नहीं पूछा, उल्टा पूछा है। डी का रिश्ता बताना है ए से, कि डी क्या लगेगा ए का। तो डी या तो उसकी माता जी है, डी जो है या तो माता है ए की, या पिता है, इन दोनों में से एक है और कोई नहीं। आपने जब चारों ऑप्शन में देखा तो पिता कहीं नहीं है, पिता नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन माता है, भले ही हमें जेंडर कंफर्म ना हो। तो आंसर 1। आंसर 1। देखिए, अभी आप लोग बता रहे हैं कि कोई दिक्कत आ रही है, क्या हुआ? क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, क्या क्या दिक्कत है? पहले चलो इसी पे बात करते हैं। बताइए, मेरी आवाज आ रही है, क्या बोर्ड शो हो रहा है, ये दो बातें बताइए। अगर पहले ये दो बातें क्लियर नहीं है तो फिर पढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में रहता है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको, आपको मेरी वॉइस तो क्लियर हो रही होगी। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, चलो लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा शब्द, मैं कह रहा हूँ, वो पूछ रहा है किसी से भी कोई भी संबंध, किसी का कोई भी संबंध हो पहले। अब वो कह रहा है, जैसे ए है और ये बी है, ये जो बी है ये ए का फादर, ये जो ए है ये इसका या तो सन होगा या डॉटर। चलो मैंने सन मान लिया। अब क्वेश्चन कुछ इसे छोड़ दीजिए, क्या कह रहा है हिंदी में इंग्लिश में। अब वो पूछ रहा है, प्लीज कंफर्म व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी टू ए, बी टू ए, व्हेन इट इज आस्क्ड द रिलेशन ऑफ बी फ्रॉम ए। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी फ्रॉम ए, या व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी टू ए, बी टू ए, नॉट ए टू बी, बी टू ए। What relationship B poses with respect to A? Then we would say that B is the father, father of A. And if the question remains same and the questionnaire is reversed, like what is relation of A in respect to B? What is the relation of A in respect to B? That means we have to inform, we have to confirm what A poses the relationship with B. Then we would say that A is the son, A is the son of B. That is the difference between these two questions when the question is asked regarding what is the relationship of B to A and A to B. This is the point you are to make note, that when the question is asked, you have to confirm what relationship or from which, from whom the relationship is asked. Like in these question, D का A से क्या रिश्ता है? This means what is the relationship of D, what is the relationship of D in respect to A? We are to tell the relationship of D in respect to A. And the different question is, tell me what is the relationship of A in respect to D. Like the example I quote here, A to B. If I am asked the what is the relationship of B in respect to A, then I would say B is the father of A. And then if I am asked what is the relationship of A in respect to B, then I would say that A is the son of B. This is what happened in this question. पूछा ये गया है कि बताइए
डी का ए के साथ क्या संबंध है। मुझे पता चला बी, ए और सी आपस में क्या है, भाई बहन है। ए जो है पुत्री है, ए जो है पुत्री है, और जो सी जो है वो बेटा है किसका, डी का। ये जब तीनों आपस में भाई बहन है तो मैं कह सकता हूं ये डी का ये भी पुत्र है, बी भी पुत्र है, और ए पुत्री है। ये मुझे पता चल गया। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा गया है कि डी ए का क्या लगता है। ए क्या लगता है डी का, तो सिंपल आंसर था पुत्री। ए जो है पुत्री है डी की। लेकिन पूछा गया है डी का ए से क्या रिश्ता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ डी इन रेस्पेक्ट टू ए, या व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ डी टू ए। डी का ए से क्या रिलेशनशिप है, डी का पूछा गया है। तो डी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है। अब मुझे ऑप्शन देखने हैं। दैट यहाँ पे ऑप्शन आपने देखे, पुत्री है, चाचा है, पुत्र है, माता है। अब आपको पता है कि या तो ये फादर है या मदर है। जब हमें पता है कि डी फादर या मदर होगा ए का, तो ना तो पुत्री चलेगी, ना चाचा चलेगा, ना पुत्र चलेगा। अब हम कंफर्म तो कह नहीं सकते कि माता है, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता कि फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है। लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, मदर। तो मदर इज द राइट आंसर। क्लियर, बात क्लियर है या अभी भी कोई डाउट रह गया है। शाहिदा, फिजा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी बहने हैं, ए और बी बहने हैं, ए और बी बहने हैं, ए और बी बहने हैं। बहने हैं का मतलब ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। ए बी और बी बी दोनों क्या है, सिस्टर है आपस में। आर और एस भाई हैं, ठीक है। ये आर है, ये एस है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, फोर ऑप्शन। आर और एस क्या है, आपस में भाई हैं, ये ब्रदर है, ये मेल है। ए की बेटी, ए की बेटी आर की बहन है। ए की कोई बेटी है, मैंने मान लिया कोई भी एक रैंडम है। ए की एक बेटी है, ए की ए की बेटी आर की बहन है। आर की क्या है, ये बहन है। कोई भी है ये बेटी, ये इसकी क्या है, बहन है। तो इसका जेंडर कंफर्म हो गया, फीमेल है। अब आपको कुछ नहीं करना। आर और एस आपस में भाई है। अगर ये आर की बहन है, कोई भी है, ये कोई भी है, मैंने इसको नाम दे दिया, टी दे दिया, चले टी नाम दे दिया इसको। ये टी जो है ये ए की बेटी है, टी जो है वो आर की बहन है, तो मैं ये कह सकता हूँ वो एस की भी बहन है, एस की भी सिस्टर है। और यदि ए की बेटी टी है और ये आर और एस दोनों भाई हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये ए भी इसका क्या है, बेटा है, पुत्र है। ये बी, ये आर एस जो है ये भी क्या है, बेटा है। और ये आपस में आर टी एस आपस में क्या है, भाई बहन है। तो पूछा है बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है। बी का संबंध पूछा है किससे, एस से। अब देखिए एस से बी का क्या संबंध है, एस की माँ कौन है, सॉरी एस की माँ कौन है, ए। क्योंकि एस बेटा है और मुझे इसका जेंडर भी पता है, तो एस की माँ कौन हो गई, ए। और माता जी की कौन है, बहन बी। माता जी की बहन कौन है, बी। बी से संबंध पूछा है। तो बताइए आप है, आपकी माता जी हैं, मदर है, और आपकी माता जी की बहन है। तो पूछा है बी का ऐसे आपका और आपकी माता जी की बहन का संबंध पूछा है। तो बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा सभी लोग। शाहिदा ने आंसर दिया ऑप्शन 4, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आंटी। क्या आंसर आएगा, आंटी। क्योंकि वो क्या लगेगी, खाला या मौसी। ठीक है, ये अंग्रेजी में सिंपल है, आंटी। मेरी तरफ से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन था बिल्कुल, कोई आंसर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ए है वो भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है, तो जेंडर पता चल गया, मेल है। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है। जो सी है
वो ए का क्या है, पिता है। यदि वो ए का पिता है तो वो बी का भी पिता है ना, क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन है, सिबलिंग है। भाई है या बहन है वो अभी पता चल जाएगा। सी ए का पिता है, डी सी की बहन है। डी जो है वो सी की क्या है, बहन है। वो डी क्या है, सी की बहन है। चलो जी, बहन हो गई, ठीक है। और ई डी की माता है। और ई जो है वो डी की क्या है, माता है। डी की क्या है, माता है ई। बी का ई के साथ क्या संबंध है, बी का ई से संबंध पूछा है, ठीक है जी। अब देखिए, बी का पिता है और ये पिता की बहन है। पिता की बहन कौन है, डी। और डी की माता कौन है, ई। ई डी की माता है। अगर डी की माता ई है और डी और सी बहन भाई है, क्योंकि पता लग गया पिता है तो ये क्या है, भाई है इसका, बहन का भाई है, तो वो इसकी भी माता होगी, सी की भी। और आपके पिताजी की माता आपकी क्या लगेगी, दादी या ग्रैंड मदर। तो बी का ई के साथ क्या संबंध है, बी का संबंध पूछा है ई से। बी का संबंध पूछा है ई से, तो बताइए, बी की ई जो है वो दादी है। ऑप्शन टू, परनातिन। बी का ई के साथ क्या संबंध है, बी का संबंध पूछा है ई से, ना कि ई का संबंध पूछा है बी से। तो बी जो है, देखिए ये तो आपको पता चल गया, आपके पिताजी की माता जी हैं। आपके पिताजी की माता जी हैं, तो देखिए बीवी नहीं हो सकती, पुत्री नहीं हो सकती, बुआ की मौसी नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, परनातिन। क्यों नहीं हो सकती बीवी, क्योंकि सेम जेंडर में नहीं है। मतलब सेम सेम कहीं ना कहीं क्या है, उसमें नहीं है, जनरेशन में। देखिए, एक जनरेशन तो आपके पिताजी की आपसे ऊपर हो गई, और फिर एक पिताजी से ऊपर उनकी भी माता जी होगी, तो दो जनरेशन का गैप है। तो दो जनरेशन का गैप कभी भी पुत्री में नहीं आता, बुआ की मौसी में नहीं आता, बीवी में नहीं आता। बीवी सेम जनरेशन में होती है, बुआ की मौसी ये कोई रिलेशनशिप ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, आर्टिफिशियल है। पुत्री में एक जनरेशन का गैप है, पुत्री आपसे नेक्स्ट जनरेशन होती है, बीवी सेम जनरेशन में होती है, पर नातिन दो जनरेशन के गैप पे होती है। तो जब दो जनरेशन का गैप आ गया, तो इसका मतलब बी और ई में जो है वो परनातिन ही ऑप्शन है, क्योंकि बी से एक जनरेशन ऊपर गए पिता, और पिता की भी माता, दो जनरेशन अपने आप ही आ जाता है, अगर आप रिश्ता भी नहीं निकाल सकते। तो परनातिन। नातिन क्यों लिख दिया, भले ही हमें इसका जेंडर नहीं पता, अभी ना हमें पता मेल है फीमेल है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन परनातिन ही। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव अरुण का भाई है। राजीव है, ये अरुण का भाई है। देखिए, नाम से जेंडर कभी कंफर्म नहीं होता, जैसे आप सोचा अरुण भी मेल होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होना। इसका ऑप्शन चार है, वेरी गुड, आपने सोल्व किया है, थैंक यू। अभी चेक करते हैं। राजीव जो है भाई है अरुण का। सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया है, नाम से कभी जेंडर नहीं कंफर्म करना। सोनिया सुनील की बहन है, ये क्या है, बहन है, यानी कि फीमेल है। किसकी, सुनील की। अरुण सोनिया का पुत्र है। नेक्स्ट लाइन, अरुण जो है वो सोनिया का पुत्र है, ये पुत्र है इसका। तो मुझे जेंडर कंफर्म हो गया कि ये भी मेल है। अगर सोनिया का पुत्र अरुण है, अरुण और राजीव भाई हैं, तो मैं कह सकता हूँ सोनिया का पुत्र राजीव भी है, क्योंकि अरुण और राजीव भाई हैं। और अगर अरुण पुत्र है तो राजीव भी पुत्र है। राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है, राजीव का सुनील से संबंध पूछा है। तो आपकी जो माता जी है, क्योंकि हमें पता लग गया सोनिया बहन है तो माता जी है, तो आपकी जो माता जी है उसका भाई क्या लगेगा या उसकी बहन क्या लगेगी, क्योंकि सुनील का जेंडर नाम से तो मेल लग रहा है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ नाम से जेंडर नहीं पता चलता, तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो पूछा है राजीव का सुनील से क्या संबंध है, राजीव का बताना है सुनील से क्या संबंध है। राजीव क्या लगेगा सुनील का, ये नहीं पूछा सुनील क्या लगेगा राजीव का, पूछा ये है
राजीव क्या लगेगा सुनील का, यानी कि राजीव का संबंध बताना है सुनील के साथ, राजीव का संबंध बनाना है सुनील के साथ। तो राजीव जो है वो कहीं ना कहीं, अब आप बताइए, राजीव क्या है, आपकी बहन का बेटा है, और आपकी बहन का बेटा आपका क्या लगेगा, भांजा या भतीजा, क्या लगेगा, भांजा या भतीजा, भांजा या भतीजा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट। बिल्कुल। बस इस बात को आप ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं, कि राजीव का संबंध पूछा सुनील से, सुनील का संबंध पूछते तो कहते या तो वो मामा है या मौसी है, मामा है या मौसी है। सुनील का संबंध अगर राजीव से पूछा जाता, पूछा गया है राजीव का संबंध सुनील के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। राजीव अतुल का भाई है, राजीव दोबारा से आ गया, राजीव है ये भाई है, किसका भाई है, अतुल का। सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है, ये बहन है, ठीक है। अतुल सोनिया का पुत्र है, अतुल जो है वो सोनिया का पुत्र है, तो सोनिया का पुत्र राजीव भी है, क्योंकि ये अतुल और राजीव आपस में भाई बहन है। तो ये बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, पुत्र, सीधा पुत्र है, कोई सवाल ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं था, आसान था। नेक्स्ट देखते हैं। सीमा सुधीर की बहू है, सीमा है। अब बहू में आप ये मत सोचना उसकी सास है वो सुधीर, सीमा जो है सुधीर की सास है, नहीं, ऐसा नहीं, बहू वो पुत्र वधू आता है फिर उसमें, जब वो बहू वाली कैटेगरी में है। इसका ऑप्शन 4 है। थैंक यू साहिदा, आपने 7 सवाल किए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। सीमा सुधीर की बहू है, सुधीर ये रहा, और ये इसकी क्या है, वाइफ है, यानी कि फीमेल है। ये वाइफ है तो सुधीर हस्बैंड होगा, हस्बैंड होगा तो ये मेल है। सीमा सुधीर की वाइफ है और रमेश की भाभी है। ये क्या है, सीमा जो है रमेश की क्या है, भाभी है। अब जो रमेश है उसका जेंडर नहीं पता, वो सुधीर का क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, क्योंकि भाभी तो दोनों की लगेगी सीमा, चाहे वो रमेश भाई हो या बहन। मोहन सुधीर का पुत्र है, मोहन जो है वो सुधीर का पुत्र है, पुत्र, पुत्र होते ही जेंडर पता चला, मेल है। यदि वो सुधीर का पुत्र है तो मैं कह सकता हूँ वो सीमा का भी पुत्र है, वो सीमा का भी पुत्र है। सर सुधीर ससुर है, हस्बैंड नहीं। अच्छा, मैं भी ये देख रहा हूँ क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है ना, इसीलिए मैं थोड़ी देर शांत हो गया, मैंने क्वेश्चन में क्या हो गया। सीमा सुधीर की बहू है, मोहन सुधीर का पुत्र है, रमेश हाँ, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, मैं गलत समझ गया इसको। देखिए वैसे तो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन जब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ रहे हैं तो ये बात बन रही है। बहू को बेसिकली पुत्र वधू लिखा जाता है, जब भी कहीं ना कहीं वो पुत्र वधू लिखा जाता है, जब भी कभी सास या ससुर वाला रिलेशन दिखाना होता है। लेकिन चलो क्वेश्चंस को पढ़ के हमें बाद में पता चल रहा है कि बहू का मतलब क्या है। तो सीमा सुधीर की बहू है, इसका मतलब यह है क्योंकि आगे रमेश का अकेला भाई जब आया तब कहानी गड़बड़ होती है। अब जो सीमा है
अब इसकी जनरेशन हटानी पड़ेगी। सीमा सुधीर की बहू है। सीमा जो है वो बहू है किसकी? सुधीर की। और सुधीर या तो सास है या ससुर है। ठीक है, तो इस तरीके से बहू है, तो सुधीर का कोई पुत्र भी होगा, और उस पुत्र की जो है ये क्या होगी? पत्नी। ये है रिलेशनशिप यहाँ पर, बहू वाला जो रिलेशन। सीमा सुधीर की बहू है, तो सुधीर का कोई पुत्र होगा और उसकी पत्नी सीमा है, इसीलिए ये। और रमेश की भाभी है। अब इस पुत्र की होती तो मैं रमेश यहाँ लिख देता, लेकिन इसके फिर एक और पुत्र होगा रमेश। इसका एक और पुत्र है रमेश, जिसकी कहीं ना कहीं ये क्या है? भाभी है। सीमा क्या है? भाभी है। मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई। अब रमेश का अकेला भाई का मतलब है रमेश के सिर्फ एक भाई और है, और रमेश का जो एक अकेला भाई है वो इसका यही पुत्र होगा, क्योंकि एक और भाई है तो ये इसका यही पुत्र होगा जो जिसकी सीमा पत्नी है। तो ये कौन हो गया? मोहन। मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है। तो पूछ रहा है सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। तो सीमा और मोहन के बीच पत्नी का संबंध है। पत्नी है सीमा मोहन की। मोहन की पत्नी है सीमा। क्योंकि भाई अगर मैं कह रहा हूँ रमेश का अकेला भाई, रमेश का अकेला भाई कौन है? मोहन। तो रमेश का अकेला भाई मोहन है और रमेश की भाभी सीमा है, वो तभी संभव है जब मोहन की शादी सीमा से हो। जब मोहन की शादी सीमा से हो। वेल डन शाहिदा, आपने मुझे बताया। मैं थोड़ा सा इसमें, मैंने पहले देखा भी नहीं था सवाल, ना मैंने कोई सवाल उस तरीके से कभी सोल्व किए हैं कि पहले सोल्व कर लूं। तो मैं तो आपके सामने ही सोल्व करता हूँ, ताकि मुझे ही पता रहे क्या डिफिकल्टी आप फेस कर। ये देखिए, रीटा का परिचय करवाते हुए मोनिका ने कहा। चलिए, ये रीटा है। रीटा का परिचय करवा रही है कौन? मोनिका। रीटा का परिचय करवा रही है मोनिका, और किसी से करवा रही है। तो क्या कहती है मोनिका रीटा के बारे में जब उसका परिचय करवा रही है? यह है, यानी कि रीटा जो है मेरे पिता की, मेरे पिता की यानी कि मोनिका के कोई पिता हूँ। यह है मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। अब मोनिका है, मोनिका के पिता है, और वो कह रही है मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। अब आप देखिए, जब वो खुद ही कह रही है कि मोनिका है और मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, तो एकमात्र पुत्री तो वो स्वामी हो गई, यानी कि वो अपने बारे में ही कह रही है। मेरे पिता की एकमात्र पुत्री यानी कि वो खुद की एकमात्र पुत्री है, कि एकमात्र पुत्री है, यानी कि मोनिका की ही क्या है? ये पुत्री है रीटा। तो मोनिका का रीटा से क्या संबंध है? तो मोनिका रीता की क्या है? माँ है। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 शाहिदा। ऑप्शन 4। बताइए ऑप्शन 4 है या नहीं? दोबारा से बता देते हैं। दोबारा से बता देते हैं। रीता है। रीटा का परिचय कौन करा रही है? मोनिका। मोनिका कह रही है ये है, यानी कि रीटा जो है मेरे पिता, इसके पिता है। मेरे पिता, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। तो मेरे पिता, मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री तो ये स्वामी ही हो गई, खुद ही हो गई। एकमात्र पुत्री है तो खुद ही हो गई। और कह रही है एकमात्र पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि मेरे पिता की एकमात्र पुत्री स्वयं की एकमात्र पुत्री। एकमात्र पुत्री है रीटा, तो ये इसकी क्या हो गई? पुत्री। पूछ रहा है मोनिका रीटा से किस तरह संबंधित है? तो मोनिका रीटा की क्या है? माँ है। मोनिका का रीटा से क्या संबंध है? मोनिका का संबंध रीटा से माँ का है। पूछा जाता रीटा का मोनिका से क्या संबंध है, तो कहते पुत्री। चलिए, ये सवाल देख लेते हैं। ये इंग्लिश इंग्लिश में आया है। कुछ सवाल इंग्लिश में रखे हैं, कुछ हिंदी में रखे
ताकि आप सब लोगों को इजी रहे। शबनम हमारे साथ लाइन पर है। जो सवाल देखिए अभी ये हिंदी में गया है ना, ये वाला सवाल जो है, ये जो सवाल आपने अभी हिंदी में किया है ना, बिल्कुल सेम सवाल ये आ गया अंग्रेजी में, बिल्कुल सेम। शबनम आप देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे, सेम सवाल है। इंट्रोड्यूसिंग रीना, इंट्रोड्यूसिंग रीना, रीना को इंट्रोड्यूस करते हुए मोनिका सेड, किसने कहा? मोनिका ने कहा। ये जो है सी, रीना जो है सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अब मोनिका के जो फादर है, मोनिका के फादर की इकलौती बेटी, तो मोनिका के फादर की इकलौती बेटी तो खुद मोनिका ही है। सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, माई फादर्स ओनली डॉटर। शी इज द ओनली डॉटर। रीना जो है वो डॉटर है, रीना जो है वो डॉटर है। डॉटर है किसकी? मोनिका के फादर की इकलौती बेटी की बेटी है ये, मोनिका के फादर की बेटी की। रीना डॉटर है, डॉटर किसकी है? मोनिका के फादर की इकलौती बेटी की। अब मोनिका के फादर है तो उनकी इकलौती बेटी खुद मोनिका हो जाएगी, और ये उसकी डॉटर है। तो जब मोनिका के फादर की इकलौती बेटी खुद मोनिका है, तो रीना जो है वो मोनिका की ही डॉटर है। शी इज यानी कि रीना इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर, यानी कि मेरे फादर की अकेली बेटी खुद मोनिका हो गई, और रीना जो है उसकी बेटी है, यानी कि मीना की, मोनिका की बेटी है। तो यही पूछा है, हाउ मोनिका इज रिलेटेड टू रीना, मोनिका का रीना से क्या रिलेशन है? तो मोनिका इज मदर, मोनिका क्या है? मदर है, मोनिका क्या है? मदर है। लेकिन आप देखेंगे सेंटेंस में कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं है मदर का, तो आंसर लगेगा नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं, ऑप्शन में से कोई भी नहीं। हाँ, माँ का ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन लगेगा नन ऑफ दीज। कि रिलेशनशिप जो है वो नन ऑफ दीज है, माँ का होना चाहिए, लेकिन माँ का रिलेशनशिप तो दे ही नहीं रखा, इसीलिए ऑप्शन चुनना पड़ेगा नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी नहीं, दिए गए ऑप्शन में से कोई भी नहीं, तब जाके आपका वो सही ऑप्शन है। रिलेशन दे दिया होता तो वेल एंड गुड, लेकिन दिया नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमन। ठीक है, अब देखिए 3 पर्सन है, एक पर्सन है कोई, अ मैन सेड टू अ वुमन, एक मैन है, वो किससे कह रहा है? वुमेन से कह रहा है। अब देखिए, मैन ने पॉइंट किया एक पर्सन की तरफ और एक वुमेन से कहा, हिज मदर, यानी कि इसकी जो मदर है, इसकी जो मदर है, इसकी जो मदर है, इस पर्सन की, टी पर्सन है, इस टी पर्सन की जो मदर है, इज द ओनली डॉटर, इस पर्सन की जो मदर है वो किसी की डॉटर है, ये ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर, यानी कि वो अकेली लड़की है ऑफ योर फादर, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। इसके जो फादर है, मान लिया मैंने पी है, इस वुमन के जो फादर है और ये जो मदर है टी की, ये दोनों में आप देखिए रिलेशन बनाएंगे, अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ समझ में आएगा। अगर ओनली डॉटर कहा मदर को, क्या कहा? ओनली डॉटर, पी की ओनली डॉटर, वो क्या है? तुम्हारे पिता की है। दोबारा से देखिए, मैन ने एक वुमन की तरफ, वुमन से कहा कि ये एक पर्सन है, इसकी जो मदर है वो, इसकी जो मदर है वो ओनली डॉटर है किसकी? तुम्हारे फादर की। ये जो टी है, इसकी जो मदर है वो ओनली डॉटर है किसकी? तुम्हारे फादर की। अब देखो कितना कॉम्प्लेक्स कर दिया इन्होंने। अब वुमन है, अगर इसके फादर है और ओनली डॉटर टी की मदर है, तो अगर ये पी है, इसकी ओनली डॉटर है, और ये वुमन के फादर है, वुमन के फादर है, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं
कि ये जो मदर है ये इस वुमन को ही कह रहा है। ये जो टी की मदर है वो यही वुमन है, क्योंकि उसने कहा टी की जो मदर है वो अकेली लड़की है। किसकी? तुम्हारे फादर की। वुमन से कह रहा तुम्हारे फादर की अकेली जो बेटी है वो टी की मदर है। अब तुम्हारे फादर कह रहा है वुमन से, तुम्हारे फादर की अकेली लड़की, इसका मतलब वो तुम ही हो। इसका मतलब वो तुम ही हो। क्यों? क्योंकि उसने कहा तुम्हारे फादर की अकेली लड़की जो है वो टी की मदर है। और अगर मैं वुमन के फादर की बात कर रहा हूं और फादर के सिर्फ एक ही लड़की है, तो मैं कह सकता हूं टी की जो मदर है वो यही वुमन है। टी की जो मदर है वो यही वुमन है। हाउ वाज द वुमन रिलेटेड टू पर्सन? इस पर्सन में कैसे रिलेटेड है? तो ये उसकी मदर है। बताइए, बात समझ में आई या नहीं? दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं समझ में आई। एक मैन है, एक वुमेन है, एक पर्सन है कोई। अब ये कह रहा है, मैन वुमेन से कह रहा है कि इसकी जो मदर है, इसकी मदर है, इज मदर ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। वुमन के जो फादर है, जो फादर है, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। तो फादर की ओनली डॉटर अगर ये वुमेन, तो मैं कह सकता हूँ कह रहे फादर की ओनली डॉटर कौन होगी? ये खुद हो जाएगी ओनली डॉटर। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वुमेन ऑलरेडी मुझे पता है फीमेल है, तो ये डॉटर रहेगी। तो उसने कहा, वुमन से कहा ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। ओनली डॉटर ऑफ योर फादर का मतलब है कि वुमन के जो फादर हैं उनकी ओनली डॉटर। तो अगर वुमन के ये फादर है तो मैं कह सकता हूँ फादर की ओनली डॉटर यही है। इतनी बात समझ आ रही है आपको? वुमन कह रहे हैं, क्वेश्चन को यहाँ लास्ट वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। वुमन से कहा, वो बाद में देखेंगे पर्सन की मदर कौन है। उसने कहा ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। वुमन से कहा ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। तो वुमन का जो फादर है उसकी ओनली डॉटर ये खुद ही वो, राइट। ओनली वुमन, ओनली डॉटर क्या है इसकी? ये यही वुमन है। और ये कौन है? ये इस पर्सन की क्या है? मदर, हिज मदर, यानी कि इसकी जो मदर है। और इसकी मदर कौन है? वो यही कहना चाह रहा है कि इसकी जो मदर है वो तुम्हारे पिताजी की अकेली लड़की है। तो वुमेन के पिताजी की अकेली लड़की तो खुद नहीं है। अपने पिताजी की अकेली लड़की तो खुद वुमेन ही है। और वो इस पर्सन की मदर है। वो इस पर्सन की क्या है? मदर है। यही हमें दे रखा है, यही हमसे पूछा है। हाउ वाज द वुमेन रिलेटेड टू पर्सन? तो ये कैसे रिलेटेड है? तो वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है? मदर। तो मदर यानी कि ऑप्शन बी हो जाए। आई थिंक डाउट क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अब वुमेन इंट्रोड्यूस अ मैन। एक वुमेन है, उसने एक मैन को इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया? देखिए, अ वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन, मैन वुमेन एज, कैसे इंट्रोड्यूस किया? द सन ऑफ, ये सन है, ये किसी का क्या है? सन है। सन ऑफ द ब्रदर ऑफ, सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। यानी कि हर मदर का मतलब है वुमन की जो मदर है, वुमन की जो मदर है उसका जो ब्रदर है ये उसका सन है, मैन। दोबारा से पढ़िए, दोबारा से मैं आपको पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन, एक वुमन ने एक मैन को इंट्रोड्यूस किया। कैसे? एज, कि ये जो सन है ये क्या है? द सन ऑफ, ये सन है किसका? द ब्रदर ऑफ हर मदर, द ब्रदर ऑफ हर मदर। तो द ब्रदर ऑफ हर मदर, तो कहीं ना कहीं वुमन की जो मदर है उसके भाई का क्या है? वो बेटा है। यानी कि आपकी माँ के भाई का बेटा आपका क्या लगेगा? आपकी मदर है, आपकी मदर का जो भाई है
उसका बेटा आपका क्या लगेगा? वुमेन जो है उसकी मदर का भाई है और उसके भाई का बेटा क्या लगेगा? अब आप खुद देखिए, वुमेन है, वुमेन की मदर है, तो मदर ही हो गई ये तो। मदर का भाई आपका क्या लगेगा? मदर का भाई आपका क्या लगता है? मामा या मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। और मामा का बेटा, तो मामा का बेटा, तो मामा का बेटा आपका क्या लगता है? मामा का बेटा आपका लगता है कजिन। सी, सी, सी। शाहिदा सी आएगा, ए नहीं आएगा। एक ही तो जनरेशन का गैप आ रहा ना, दो का नहीं आ रहा, एक ही जनरेशन का गैप। कजिन, क्या लगेगा? कजिन। शबनम आपको क्लियर है या नहीं समझ में आ रहा आपको? अब तो अंग्रेजी में चल रहे हैं, इंग्लिश में ही चल रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ। डर जो है वो मत रखिए अपने अंदर बिल्कुल भी। सोचिए हर तरीके के सवाल हम कर देंगे। प्रैक्टिस आप हिंदी के सवालों से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंग्रेजी भी आपको लाइफ में सरवाइव करने के लिए चाहिए ही चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आगे कि ज्यादातर सवाल हिंदी में रखूं आगे, कोई इशू नहीं है। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, ये मैंने बता दिया। ये सवाल है ऑलरेडी, मैं आपको सारे दे चुका हूँ, आप लोग सोल्व कर लिएगा। ये तो मुझे सोल्व नहीं कराने हैं, ये तो बस पीडीएफ में डालने की वजह से मैंने आपको दिए थे। ये सोल्व कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो टाइप 1 में, आंसर आप कहो सर इनके आंसर तो है नहीं हमारे पास, आंसर की जरूरत नहीं है। आप जब उसे सही सोल्व करो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर है। ठीक है। फिर भी किसी में आपको डाउट रह जाए ना कि हाँ सर ये सवाल में मुझे डाउट है, मुझे नहीं पता इसमें आंसर आएगा या नहीं आएगा, वो नंबर आप मुझे बता देना, मैं सोल्व करा दूंगा कल को नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो अब आपको सारे सवाल सोल्व कर लिए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। और आज ये चैप्टर मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ ब्लड रिलेशन का। कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। और मैं सोच रहा हूँ आपको छोटी सी क्या ही ना कहीं नॉन वर्बल रीजनिंग करा दूं कल को। तो आप वर्बल रीजनिंग के तो आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लगभग कर चुके हैं। चार पांच टॉपिक आप कर लिए हैं, हालांकि अभी काफी सारे रह रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कल आपको नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट कराऊं, या कोई एक आध चैप्टर और इम्पोर्टेंट लगेगा तो वो करा दूंगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में डर नहीं लगेगा और बैठते आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो ठीक है माय डियर, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में मिलेंगे और कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।